तो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग आशा करता हूँ ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन भाई के लिए ये जो भाई जीरो नॉलेज है सॉफ्टवेयर के लाइन में, और बहुत सारे मेरे से पूछते रहते हैं सर मेरे पास कोई भी टूल नहीं है, लेकिन मैं आज तक कोई भी टूल यूज नहीं किया हूँ, लेकिन आपका वीडियो देख के मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो जो रहेगा सिर्फ उन भाई के लिए रहेगा कि जितना भी मेरा नॉलेज है लाइन में सारे मैं आपको शेयर करने वाला हूँ और जीरो से दिखाने वाला हूँ। अगर आप भी काम करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, अगर ये वीडियो आपने कंप्लीट देख लिया, 70% मेरा गारंटी है आप इजीली कर पाओगे सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर करने के लिए आपको क्या क्या नॉलेज चाहिए सारे चीज मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। सिर्फ आप लोग से मेरा एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आप क्लिक किए हो शुरू से लास्ट तक देखने का, चैनल पे नए जरूर हो तो सब्सक्राइब। चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, सबसे पहले अगर आप सॉफ्टवेयर काम करना चाहते हो मोबाइल का सॉफ्टवेयर, तो आपको क्या क्या चीज नॉलेज में लेना चाहिए। सबसे बेसिक जो नॉलेज मैं आपको देने वाला हूँ, सबसे पहले ये वाला चीज देखिए आप। सबसे पहले ज्यादातर जो भाई फंसते हैं उसको पता नहीं है जो फोन किस तरह से कनेक्ट किया जाता है पीसी पर। जब आप सॉफ्टवेयर करोगी तो फोन किस तरह से कनेक्ट किया जाता है आपको पता नहीं चलता है। ठीक है, तो वो बेसिक चीज मैं आपको नॉलेज देने वाला हूँ, और ड्राइवर क्या होता है वो भी दिखाने वाला हूँ, और सॉफ्टवेयर किस तरह से मारा जाता है, पैटर्न, पिन, फ्लैशिंग, सारे चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले जिन भाई का डाउट है मन में, जो भाई का मन में ख्याल आता होगा जब भाई फोन किस तरह से कनेक्ट करे पीसी पर। ठीक है, जब सॉफ्टवेयर करें हम लोग तो फोन किस तरह से कनेक्ट करना चाहिए, तो ये चीज मैंने यहाँ पर लिखा। ठीक है, तो फोन कनेक्ट करने से पहले आपको नॉलेज होना चाहिए। जब फोन जो आपका पास आएगा अनलॉकिंग या फ्लशिंग करने के लिए, उस फोन में चिपसेट कौन सा लगा रहता है। चिपसेट क्या होता है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा फोन चिपसेट और मैंने एंटर किया तो देखिए क्या आता है। ये रहा फोन चिपसेट, देख पा रहे हो, फोन चिपसेट, ये वाला फोन है फोन चिपसेट, जिसे हम लोग सीपीयू बोलते हैं, जिसे हम लोग चिपसेट बोलते हैं। वो सेम ही होता है चिपसेट और सीपीयू। अगर आप सॉफ्टवेयर काम करना चाहते हो तो आपको एक बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। जब भाई चिपसेट का मतलब सीपीयू होता है, और सीपीयू का थ्रू जितने भी फ्लैशिंग अनलॉकिंग होता है सब इसके थ्रू होता है। किस तरह से होता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये वाला चीज नोटिस कीजिए, मैंने यहाँ पर लिखा MTK और मीडियाटेक, उसका नीचे मैंने लिखा कॉलकॉम, उसका नीचे मैंने लिखा SPD और स्प्रेडम। ठीक है, तो ये जो तीन सीपीयू मैंने यहाँ पर लिखा ये बिल्कुल एकदम रनिंग है। ठीक है, ज्यादातर फोनों में ये तीन सीपीयू लग के आता है। ये जो सीपीयू है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो सीपीयू देख पा रहे हो कॉलकॉम का, तो ये तीनों सीपीयू एकदम रनिंग है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर काम करना चाहते हो तो आपको नॉलेज होना चाहिए जो फोन का अंदर में कौन सा चिपसेट लगा हुआ है। उसका बाद आप टारगेट कर सकते हो फोन को किस तरह से कनेक्ट करना है और अपने पीसी का साथ। ठीक है, वो भी आपको दिखाऊंगा वीडियो, तो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप सारी चीज। तो सबसे पहले सोचिए, आपको पता चल गया चिपसेट का मतलब जो होता है सीपीयू। ठीक है, कभी कभी हम लोग नहीं बोलते हैं फोन का सीपीयू प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, फोन का सीपीयू को रिवोलिंग करना पड़ेगा हैंग ऑन लोगों में, तो इसे बोलते हैं हम लोग चिपसेट। तो ये बात आपको समझ में आ गया। तो सिंपल सी जो रनिंग चिपसेट है, जो रनिंग सीपीयू फोन का अंदर में चलते हैं, वो तीनों मैंने यहाँ पर लिखा है। तो तीनों को मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का मार्केट में बहुत सारा फोन आता है, रेडमी का, ओप्पो का, वीवो का, टेक्नो का, इन्फिनिक्स का और अदर एनी मॉडल। ठीक है, और बहुत सारा भी मॉडल आता है जिससे मैंने यहाँ पर अदर मॉडल लिखा। तो जैसे कि आपका पास अगर कोई भी फोन आएगा ना, तो आपको मैं बोलना चाहता हूँ जैसे रेडमी का हो गया, कोई भी अगर रेडमी का फोन आता है ना, जैसे कि रेडमी का मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर मैंने एक लिखा Redmi Note 7। मैं ये सिर्फ एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अगर आपके पास कोई फोन है तो सिंपल सी सबसे पहले जो काम रहेगा आपको इस तरह से चेक कर लेना है। कोई भी मॉडल है, सीधा आप गूगल पर जाइए और लिखिए यहाँ पर। उसके बाद आपको इसको स्पेस देना है और इसका बगल में लिखना है आपको चिपसेट। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा चिपसेट, उसका बाद हम लोग करेंगे एंटर। तो देखिए इस पर क्या आ गया आपको, स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन का मतलब समझना भाई कॉलकॉम का है। जो पहले दो नंबर जो मैंने लिखा इसका है स्नैपड्रैगन, और कॉलकॉम इसे ही बोलते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया भाई कॉलकॉम वाला चिपसेट है। तो कॉलकॉम वाला जो चिपसेट होता है हमेशा आप याद रखना, जो रेडमी का फोनों में लग के आता है, रेडमी का, ये रेडमी हो गया आपका, MI, उसके बाद हो गया आपका पोको। ठीक है, तो फ्रेंड इन सारे मॉडलों में अगर आपको कॉलकॉम का चिपसेट देखने को मिलता है तो आप एक चीज नोटिस करना, सबसे पहले आप गूगल में जाके ईडीएल पॉइंट ढूंढने की कोशिश करना। ठीक है, ईडीएल पॉइंट सर्च करना, डायरेक्टली सर्च नहीं करना। जैसे कोई भी मॉडल आपके पास आ गया MI का, रेडमी का या पोको का, तो सबसे पहले आपने ये वाला चीज चेक कर लेना है। मॉडल लिखा, उसके बाद चिपसेट लिखा और जैसे सर्च किया, यहाँ पर आपको देखने को मिला कॉलकॉम, मतलब स्नैपड्रैगन, समझ जाना कॉलकॉम का है। तो आपको क्या करना है, ये वाला चीज काट करना है। चिपसेट जो लिखा है इसको काट करके यहाँ पर आपको ईडीएल लिखिएगा, नहीं तो आपको टेस्ट पॉइंट लिखना है, टेस्ट पॉइंट। ठीक है, ये वाला लिखिएगा और सर्च करिएगा, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा।
ये जो इमेज देख पा रहे हो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है मैं आपको बोलता हूँ। आपको मोबाइल का बैक पैनल खोल लेना है और यहीं पर आपको 2 पॉइंट देखने को मिलेगा मोबाइल के अंदर में। ठीक है, बैटरी निकालिएगा, ये दोनों पॉइंट को ट्विजर का माध्यम से शॉर्ट करके रखिएगा, ऐसे पकड़ के रखिएगा। उसके बाद आपको केबल लगा देना है। तो जैसे केबल लगाइएगा तो आपका पीसी का साथ एक कनेक्ट हो जाएगा, जो सॉफ्टवेयर मोड है वो कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप इजीली फ्लैशिंग करना चाहते हो या FRP या जो भी चीज़ करना चाहते हो आप कर पाओगे। ठीक है, ये हो गया आपका EDL मोड। इस पे मैं लिख देता हूँ EDL मोड। ये हो गया आपका EDL मोड। ठीक है, तो रेडमी, उसके बाद MI, पोको और Xiaomi जितने भी मॉडल आएगा आप समझ जाना। अगर उसका अंदर में चिपसेट रहेगा क्वालकॉम का तो सबसे पहले आप EDL पॉइंट सर्च कर लेना, देख लेना। क्योंकि जो Xiaomi का, पोको का और रेडमी का जो फोन रहता है उसका अंदर में अगर आपको क्वालकॉम का चिपसेट देखने को मिलता है तो 70-80% जो फोन रहता है वो टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट होता है। ठीक है, टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट होता है, तो आप चेक कर लेना। ये तो हो गया बेसिक। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक। उसका बाद अगर इसी फोन में जैसे कि हो गया रेडमी, MI, पोको और Xiaomi, ठीक है, इन सारे मॉडलों में अगर आपको मिल गया ये वाला चिपसेट, ठीक है, ये वाला चिपसेट, तो इसका कनेक्टिविटी का सिस्टम क्या होता है बोलना चाहता हूँ आपको। जैसे कि आपका रेडमी, पोको, Xiaomi कोई भी ब्रांड का फोन आ गया और उस पर आपको चिपसेट लगा होता है आपका MediaTek का। ठीक है, MediaTek का। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, रेडमी, यहाँ पर मैंने लिखा Redmi 9 है, उसका बगल में हम लोग लिखेंगे चिपसेट। ये मैंने लिखा Redmi 9 है, उसका बाद लिखा मैंने चिपसेट। ठीक है, सीधा आपको एंटर पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पता चल गया, यहाँ पर आपको पता चलेगा भाई कौन सा चिपसेट लगा हुआ है। यहाँ पर देख पा रहे हो MediaTek का चिपसेट लगा हुआ है, ये वाला मॉडल है। ठीक है, एक ब्रांड का नाम हो गया MediaTek और इसका मॉडल नंबर ए रहा। ठीक है, ये लेटेस्ट वाला होगा या पुराना वाला होगा आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। ठीक है, आप धीरे धीरे से काम करते जाओगे, आपका नॉलेज आते जाएगा। तो ये रहा इनका CPU का मॉडल नंबर और ये रहा आपका कंपनी का नेम। ठीक है, अगर पोको हो गया, Xiaomi हो गया, ठीक है, अगर उसका अंदर में आपको ये वाला चिपसेट देखने को मिलता है तो आपको क्या करना है मैं आपको बोलता हूँ। सबसे पहले आपके पास कोई भी टूल हो, ठीक है, कोई भी टूल हो, अनलॉक टूल हो गया, EMT हो गया, कोई भी टूल हो, अगर MediaTek का सेट आता है, कोई भी ब्रांड का हो, ऐसा नहीं Xiaomi का, कोई भी ब्रांड का हो, जैसे कि कोई भी फोन आ गया उसके अंदर आपको MediaTek का चिपसेट लगा हुआ है, तो कनेक्टिविटी का सिस्टम क्या होता है आपको बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको कोई भी टूल हो उस टूल को आपको ओपन कर लेना, जो टूल आपके पास रहेगा, ठीक है, उसे ओपन कर लीजिएगा और वहां पर आपको मॉडल सिलेक्ट कर लेना है। 9, जैसे कि 9 हो गया, 9 मैंने सिलेक्ट किया। आपको क्या करना है, जैसे कि FRP हो गया, फैक्ट्री रीसेट हो गया, जो भी चीज करना चाहते हो, सबसे पहले आपको ना, जैसे FRP हो गया तो आपको FRP पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे क्लिक कर दिया, अभी आपको कनेक्ट करना है फोन को। किस तरह से, वॉल्यूम प्लस और माइनस आपको दबा के रखना, प्लस और माइनस आपको होल्ड प्रेस करके रखना है, मतलब वॉल्यूम प्लस और माइनस आपको दबा कर रखना है। फोन स्विच ऑफ कर लेना है। फोन सबसे पहले स्विच ऑफ करिएगा। फोन स्विच ऑफ करने के बाद वॉल्यूम प्लस और माइनस दोनों बटन को आपको दबा कर रखना है। दबा कर रखने के बाद आपको केबल लगा देना है। जैसे केबल लगाइएगा, यहाँ पर आपको MTK या पीरियड पोर्ट बनेगा, तो जो भी आप काम करना चाहते हो आप इजीली कर पाओगे। लेकिन EDL में ऐसा नहीं होता है, क्वालकॉम का चिपसेट में इस तरह से नहीं होता है। क्वालकॉम का अगर चिपसेट कोई भी आ गया आपका पास तो आप पहले कनेक्ट कर लो, उसके बाद आप कोई भी चीज कर सकते हो। लेकिन MediaTek का जो सेट रहेगा उस पर इस तरह से नहीं होता है। पहले आपको टूल पर कमेंट देना पड़ेगा, मतलब टूल पहले रनिंग करना पड़ेगा, उसके बाद आपको फोन कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से होता है सिस्टमेटिक। आगे मैं आपको और चीज दिखाता हूँ। तो फ्रेंड आपको समझ में आ गया, जो क्वालकॉम वाला चिपसेट है मैंने क्या बोला, ये EDL से कनेक्ट होता है। ठीक है, EDL से कनेक्ट होता है, सारे फोनों में नहीं। जैसे कि हो गया आपका MI का, Xiaomi का, पोको का, रेडमी का, ये सारा सेट आप चेक कर लेना। ठीक है, चेक कर लेना। और किसी भी फोन में अगर ओप्पो का हो गया, वीवो का हो गया, तो उसमें आपका क्वालकॉम का अगर चिपसेट रहेगा क्वालकॉम वाला, तो वहां पर आपका वॉल्यूम प्लस माइनस ही काम चलता है। ठीक है, प्लस माइनस आप चेक कर लेना। सबसे पहले क्रोम में जाकर वीवो का कोई भी मॉडल आ गया, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक सेट ले लिया Vivo V29 का। ठीक है, यहाँ पर देखिए पर आप क्वालकॉम का चिपसेट है। तो यहाँ पर अगर मैं इसे काटता हूँ, ये वाला काट के टेस्ट पॉइंट लिखता हूँ, देखिए क्या दिखाएगा। यहाँ पर मैंने टेस्ट पॉइंट लिखा, तो देखिए यहाँ पर आपको टेस्ट पॉइंट कहीं पर भी इमेज में शो नहीं करेगा। अगर शो नहीं करता है तो समझ जाना ये फोन जो है वॉल्यूम प्लस माइनस से कनेक्ट होगा। ठीक है, अगर कहीं पर शो कर रहा है, आपको देखने को मिल रहा है, तो आप ट्राई कर सकते हो EDL से। इस तरह से इस 2 पॉइंट दिखा रहा है, इसे आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको EDL फोन नहीं शो कर रहा है, समझ जाना वो फोन आपको वॉल्यूम प्लस एंड माइनस से कनेक्ट होगा। जो फोन में आपको EDL का इमेज नहीं मिलेगा, समझ सकते हो वॉल्यूम प्लस माइनस से कनेक्ट होगा। तो ये तो रहा आपका MediaTek का प्रोसेस, ये रहा आपको क्वालकॉम का प्रोसेस। इस तरह से होता है। और SPD का सिस्टमेटिक किस तरह से कनेक्ट करने के लिए फोन आपको दिखाता हूँ।
तो एसपीडी का जो सिस्टमेटिक होता है, जो एसपीडी का सीपीयू रहेगा फोन पर, जैसे कि हो गया मैं रियलमी का दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड देखिए, जैसे कि रियलमी का हमने एक सेट लिया, देखो रियलमी C53 और मैंने सर्च किया चिप सेट, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यूनिसो का मतलब समझ जाना एसपीडी का होता है, ठीक है। एसपीडी स्प्रीडम और यूनिसो जो हम लोग बोलते हैं तो एक ही होता है। तो इसका जो कनेक्टिविटी का सिस्टम होता है, हमेशा मैंने एक चीज नोटिस की, फोन को आप ऑफ करिए, फोन ऑफ करिए और टूल पे पहले रन करिए, वो सेमी सिस्टमेटिक है। जैसे कि रियलमी का हो गया, तो आपको से पहले यहाँ पर जाना है MTK और SPTK, ठीक है। ये दो चिपसेट आपको ध्यान में रखना है, ये वाला MTK और ये वाला स्प्रीडम पे, ठीक है। ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखना है। इसका कोई भी फोन अगर आता है, आप अनलॉक करना चाहते हो, तो सिंपल सी सबसे पहले आपको टूल पर कमेंट देना पड़ेगा। जैसे कि हो गया आपका रियलमी का T3A आ गया, यहाँ पर लिखा भी है SPD का, यहाँ पर क्लिक करना है और जो भी चीज करना चाहते हो, आपको फैक्ट्री रीसेट करना है, पर भी करना, सब वो चीज का बटन आपको पहले क्लिक करना पड़ेगा। जैसे फैक्ट्री रीसेट का हो गया, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, उसके बाद फोन को मैंने स्विच ऑफ किया, स्विच ऑफ करके वॉल्यूम प्लस से कनेक्ट कर रहा हूँ। वॉल्यूम प्लस को मैंने दबा के रखा और टेबल लगा दिया फोन स्विच ऑफ करने के बाद। तो देखिएगा यहाँ पर आपका पोर्ट बन जाएगा और जो भी काम है आप इजीली कर पाओगे। तो फ्रेंड मैंने आपको बोल दिया, जैसे कि हो गया सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, ये मैंने आपको बोल दिया कनेक्टिविटी किस तरह से होता है, ठीक है। जैसे कि हो गया, आप अगर, तो फ्रेंड जितने भी नॉर्मल काम है, ठीक है, मैंने सारी चीज आपको दिखाने की कोशिश की। कनेक्टिविटी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया, ठीक है। अभी मैं आपको बोलता हूँ, जैसे कि ये वाला अगर सेट रहेगा तो इसी में भी सेम आपका कंडीशन रहेगा, कनेक्टिविटी का सेमी कंडीशन रहेगा। आप लोग चेक करना सबसे पहले चिप सेट, ठीक है। चिप सेट आपको पता चल गया, उसके बाद कनेक्ट करना टेस्ट पॉइंट। अगर टेस्ट पॉइंट शो कर रहा है गूगल पर, क्रोम में आपको टेस्ट पॉइंट शो कर रहा है तो अच्छी बात है। अगर टेस्ट पॉइंट नहीं शो कर रहा है तो वॉल्यूम प्लस माइनस से काम चलेगा, ठीक है। और आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हो सॉफ्टवेयर काम करना, ठीक है, सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट जो चीज है, आपका बस पीसी एक लैपटॉप होना चाहिए, ठीक है। पीसी एक लैपटॉप होना चाहिए। तो किस तरह से होना चाहिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले जो मेरा सिस्टम है आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास दो सिस्टम है, मेरे पास एक पुराना वाला सिस्टम है और एक लैपटॉप है जो मैंने नया लिया हूँ, लेकिन उससे काम नहीं करता हूँ, सिर्फ इससे काम करता हूँ, ठीक है। हर एक चीज ऑनलाइन का ऑफलाइन का सारी चीज मैं इससे करता हूँ। तो इसका सिस्टम में दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर मैंने क्लिक पर, यहाँ पर देखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम शुरुआत करना जा रहे हो तो लैपटॉप मत लेना, पीसी लेना, ठीक है। पीसी लेना, कंप्यूटर जो होता है वो ले लेना, वो आपको सॉफ्टवेयर के लिए बेस्ट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कम से कम जो आपका प्रोसेसर रहेगा ये आपका i3 या i5 होना चाहिए, आपका 5 या 6 जनरेशन तक होना चाहिए, ठीक है। अच्छे रहेगा काम करने के लिए। रैम कम से कम आपका 6GB या 4GB होना चाहिए, लेकिन मैं बोलूंगा 6GB लगा लीजिएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। और आपको SSD ले लेना है, और पीसी में जो हार्ड ड्राइव आप लगाओगी वो वाला आप SSD लगाना, ठीक है। SSD 250GB का SSD जो आता है, उसका अंदर में आप सारे सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करवाइए, आपका पीसी थोड़ा फास्ट काम करेगा, ठीक है। तो एक तो होगी आपका ऐसा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बाद इंपॉर्टेंट जो चीज है, आपने पीसी ले लिया लेकिन आपको अभी सॉफ्टवेयर काम करना है, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं अभी आपको बोलता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ड्राइवर, ठीक है। जैसे कि आपने गाड़ी ले लिया लेकिन ड्राइवर नहीं रहेगा तो गाड़ी कहीं चलेगा, गाड़ी नहीं चलेगा, गाड़ी वहीं पर ही बेटर रहेगा। तो इसी तरह सॉफ्टवेयर के लाइन में भी होता है। अगर जितने भी आप टूल ले लो, जितने भी टूल खरीद लो, जो भी चीज कर लो, अगर उसके पास ड्राइवर ही नहीं रहेगा तो आप टूल वगैरह नहीं कर पाओगे, कोई फोन भी अनलॉक कर नहीं पाओगे। तो आप कैसे करोगे वो चीज मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपके पास पीसी आ गया, पीसी आपका बिल्कुल फ्रेश है, आपको सॉफ्टवेयर काम करना है तो क्या करना चाहिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप क्रोम ब्राउजर में आ जाइए, आपका पीसी में नेट है, ठीक है। आपने क्रोम ब्राउजर पर आ गया तो सिंपल सी यहाँ पर आपको सर्च करना है, वेबसाइट पे आ जाना है चिमेरा टूल, ठीक है। देख पा रहे हैं, आपको लिखना है चिमेरा टूल और इसके वेबसाइट में आ जाना है। यहाँ पर ओपन कीजिए, डाउनलोड करेंगे, देख पा इसका जो एक वेबसाइट है, ये भी एक टूल है लेकिन एक महंगा आता है इसलिए ज्यादा बार यूज नहीं करता है। तो इसका जो ड्राइवर है हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपको डाउनलोड का बटन दिख रहा है, सिंपल से यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करिएगा यहाँ पर देख पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक कीजिएगा इसका सेटअप आपको डाउनलोड होने लग जाएगा। मैं दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर देखिए डाउनलोड हो रहा है। तो जैसे डाउनलोड होगा ना, मैं आपको दिखाता हूँ आगे क्या प्रोसेस क्या रहेगा। इसी डाउनलोड हो जाएगा, सेटअप देख पा रहा हूँ, आपको इसे ओपन कर लेना है, मैं दिखाता हूँ। जैसे डाउनलोड हो जाएगा, सिंपल इसका ऊपर आपको डबल क्लिक करना है इस तरह से। जैसे डबल क्लिक करिएगा मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे आप डबल क्लिक करिएगा ये टूल इस तरह से आएगा। सिंपल सी आपको यहाँ पर नेक्स्ट का बटन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करिएगा, यहाँ पर मेरा पीसी ऑलरेडी इंस्टॉल है, यहाँ पर आपको फुल इंस्टॉल लिखा आएगा। तो सिंपल से आपको नेक्स्ट करना है और जितने भी इस पर ड्राइवर वगैरह सारे आपका पीसी में इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ वन क्लिक पे आपका पीसी में सारे ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा, जितने भी मोबाइल का ड्राइवर है सारे इंस्टॉल हो जाएगा। तब जाके आप कोई भी टूल ले लो। और जिस तरह से मैंने दिखाया आपको कनेक्टिविटी का, इस तरह से अगर आप काम करोगी तो आपका 100% काम होगा ही होगा। और बहुत सारा टूल जैसे कि अनलॉक टूल हो गया, तो अंदर में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से कनेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इस फोन को मैंने अनलॉक करने के लिए कोशिश की, आपका सामने में लिखा रहा है वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। वॉल्यूम डाउन को प्रेस करके रखिएगा,
आपका फोन कनेक्ट करेगा, हो जाएगा। बहुत सारा टूल में आपको पहले ही दिखाई देगा जो कनेक्ट किस तरह से करना, ठीक है, बहुत सारा फोन में। तो फ्रेंड मैंने आपको जितने भी सारे सिस्टमेटिक तो सारे चीज़ दिखाने की कोशिश की, लेकिन वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पर नहीं जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना। तो बहुत सारा टूल ऐसा है आपको पहले ही बोल देगा जब फोन किस तरह से कनेक्ट करना है। अगर नहीं बोलता, आपको पता नहीं चलता है, तो जो चीज़ मैंने दिखा इस तरह से ट्राई कीजिएगा, आपका 100% होगा, ठीक है। तो ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।